मैंने जब अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मतलब अपने जॉब से रिज़ाइन किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद और जॉब या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। तो ये मैंने लास्ट रमज़ान में किया था और अभी ये जो रमज़ान गुजर गया तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। मैं जब छोड़ रहा था, रिज़ाइन कर रहा था, तो उस टाइम भी मेरे दोस्त एक सवाल पूछते थे और मैं उसको जवाब देता था। और आज भी वही सेम जवाब मैं उन लोगों को देता हूँ जो लोग मुझे आज बोलते हैं कि आपने क्यों रिज़ाइन किया और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मुझसे अक्सर दोस्त, जब मैं रिज़ाइन किया तो मुझे दोस्त पूछते थे कि यार ये तू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, तू करेगा क्या, तेरा प्लान क्या है, हमें बताओ ज़रा, इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रहे हो, यू आर डूइंग गुड, अच्छी जॉब है, अच्छी लाइफ है, क्या कर रहे हो तू। मैं एक जवाब दे रहा था कि यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे खुद वो चीज़ चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं जो मेरा खुद दिल कर रहा हो कि हाँ अभी करो। फॉर एग्जांपल शाम को हम अब बैठे हैं सारे इधर, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सुबह तुम लोग साथ बैठ के बात करूं तो मुझे और मज़ा आएगा, लेकिन जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोपहर को थोड़ी देर सो जाऊँ, 2-3 घंटे सुकून मिलेगा, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं जॉब पे हूँ, उसकी सुननी पड़ेगी जिसका मैं काम करता हूँ। मैंने उनको ये जवाब दिया तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप पागल है यार, तू क्या पैसे आएंगे तो सब कुछ करेगा तू बाद। आज जो 1 साल जो मैंने खुद गुजारा, जब मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया कि क्या ये जवाब वर्थ इट था, तो मैं आपको दिल की गहराइयों से बताता हूँ कि कसम खुदा की, जिस दिन मैंने ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की, शुरू में मैं डर रहा था थोड़ा सा बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता सच्ची दिल से कि मैं इतना स्ट्रगल किया नहीं इस 1 साल में, इतना स्ट्रगल, इतनी तकलीफ़ें देखी। अगर आज मैंने आपको बोल दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन आज फिर भी मैं इतना खुश हूँ, कंटेंट हूँ, और दिल कर रहा है कि पूरी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी गुजारूँ, आगे का पता नहीं। तो आप बोलेंगे ये कैसी बात कर रहा है यार, ये तो शौक हो जाएगा। जैसा मेरे दोस्त बोल रहे थे ना उस टाइम कि ये तो शौक है। ये शौक इसलिए है कि मैं जब ये चीज़ें अप्लाई की अपनी ज़िंदगी में, मैंने ये देखा कि जब इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहा होता है, उसकी कितनी बड़ी कीमत है कि वो कभी भी कोई पैसा, पावर, शोहरत कभी भी टक्कर नहीं ले सकती। इंसान का जो फ्रीडम है ना, लोग बोलते हैं ना अपनी जानें देते हैं खुशी खुशी सिर्फ आज़ादी के लिए, उसकी इतनी बड़ी कीमत आप नहीं जान सकते जब तक आप खुद इस रास्ते पे न चलें। मैं जब इस रास्ते पे चला, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे पत्थर, कांटे, लाते, गूसे मैंने खाए, लेकिन उसकी खुशी में उसका जो रद्द, वो कहता है नेमुल बदल जो था, वो इतना ज़्यादा था कि मैं जो दर्द और जो ज़ख्म है ना, वो भी है मेरे जिस्म पे, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहे हैं। उसकी खुशी इतनी ज़्यादा है मेरे पास कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना ज़बरदस्त है ये जो फ्रीडम का जो ये आप लोगों को इस तरह मैं समझा सकता हूँ कि इंसान एक स्टेज पे आता है, एक जगह में पहुँचता है कि उसको ये फील हो ही जाए, आप लोगों को हो ही जाएगा और मुझे हो भी गया कि यार नॉट वर्थ इट। नहीं, जॉब, किसी की ग़ुलामी, किसी के मतलब फॉर एग्जांपल आप जब जॉब करते हैं ना, इसमें अंतर क्या है। जब आप किसी की जॉब करते हैं ना, तो आपको जो बॉस होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, उन सब की सुननी पड़ती है और उनकी जैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है। फिर दूसरे से नहले पे दहला ये होता है कि फिर आपने ये भी ज़िंदगी ऐसे अपने आप को बनाना है कि मैनेजर को अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर बोलेगा शेव कर, क्लीन शेव कर, उल्टा ब्लेड मार, तू मेरा चाहता है, अब तुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो तू नहीं करना ही पड़ेगा। और इंसान की जो स्किन की जो माँ बहनी को हो जाती है ना, ही डोंट गिव अ डैम, लेकिन आपने करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ स्मॉल मिसाल दी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको गेटअप उसके स्टाइल से करना पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म उसके तरीके से पहनना पड़ेगा, हर साल यूनिफॉर्म में चेंजेस आने पड़ती हैं, आपको ये पहनना पड़ेगा, क्रिसमस आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, ये पहनना पड़ेगा। हम नया रेस्टोरेंट खोला है, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, तो उसका ड्रेस चेंज होगा। सख्त गर्मी में
शेरवानी पहननी पड़ी, वो इतनी हैवी शेरवानी थी कि मेरे कंधे झुक जाते थे। वो हमारा दोस्त होता था ना यार, क्या बात थी उसकी फैसल, वो बोलते थे क्या पहन चोद मेरी तबाह कर दी, मेरे मेरे पूरे जिस्म के ऊपर, मतलब मैंने 2 मन की बोरी रखी हुई है अपने कंधों। तो ये लोग, वो जो ज़िंदगी है ना, वो आपको तभी समझ आएगी। इस तरह मैंने शुरू में बोला कि जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको पता चले कि यार हाँ, पैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो फ्रीडम है ना, जो मेरी आज़ादी है ना, ये बहुत ही अजीम चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप अपनी मर्ज़ी से, मैं बोल रहा ना, ये शर्ट कितनी पुरानी टकी डुसी है, ये मतलब ऑलमोस्ट डैमेज है। मैं बता में भी नज़र आ रहा है कि नहीं यार, इसका कॉलर देख बहुत पिसा, इसका बहुत टाइम हुआ है मेरे पास, लेकिन इसके पहनने से ना मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो नया यूनिफॉर्म फुल क्लीन आयरन की वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे मुताबिक। क्यों? क्योंकि ये मेरी चॉइस थी, ये मेरा चॉइस है शर्ट को पहनना। उसकी कीमत भी ज़्यादा है, उस पे हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगेन मैं बोल ना, ये बात मेरी हो रही है। मैं खुश हूँ ना इस शर्ट को पहन के मैं मार्केट जाता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट पीपल। मैं बोल रहा, ये एक सर्टन एज होती है, इंसान जब यंग होता है ना, तो वो केयर करता है कि यार लोग क्या बोलेंगे। ये एक अलग, ये एक रियलिटी है, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है कि उसमें इंसान करते भी गलतियां हैं और इंसान को मजबूरन माशरे के साथ चलना होता है, क्योंकि वो सीखता होता है ना। बच्चे यंगस्टर्स जब आते हैं तो वो माशरे से सीख के फिर वो प्रोडक्ट बनता है। तो आज जो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, जाहिर बात है हमारा माशरा ऐसा है ना। हमारा माशरा बोलता है कि वो असली चीज़ को बता ही नहीं रहा कि भाई तुम्हारा फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी अपनी ज़ात में जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। आप अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो कल्चर है, वो जब आप हमारे ऑफिस में लेके आते हैं तो उसको अप्लाई भी थोड़ा करें कि हमारे ऑफिस में भी थोड़ा नई नई चीज़ आए। वो पुरानी 10 साल 20 साल पुराने घिसा पुटे किताबें स्कूलों में जो पढ़ाई जाती हैं, उसके अलावा नई चीज़ें भी आएँ कि चतराल में कैसा होता है ट्रेडिशन, पेशावर में कैसा होता है, पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, यहाँ कैसे कैसे फेस्टिवल्स और कल्चर्स होते हैं, वो बताओ ज़रा बेटा, इधर आके हमें भी समझाओ। तब होती है तब वो तरक्की होती है, तब वो नई प्रोडक्ट जब आती है तो उसमें एक यूनिकनेस होती है, उसमें एक चमक और दमक होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं पुरानी चीज़ों को फॉलो करो, पुरानी किताबों को फॉलो करो, तो फिर बच्चे ऐसे ही निकलेंगे। तो दूर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जब मैंने वो सफ़र किया, आप लोगों के सामने 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी, तो वो सफ़र मेरे ज़िंदगी में एक ऐसी चेंज लेके आया, ज़ख़म का ही पत्थर का है। आज भी अक्सर दोस्त टोंट करते हैं मुझे, 1 साल बाद पूछते हैं कि हाँ ठंडा हो गया कि नहीं, अभी भी तेरे में रस बाकी है। तो मैं वही स्माइल लेके उसको बताता हूँ कि मेरी जान, तुझे पता नहीं है, जो चीज़ आज मैं चख रहा हूँ ना, उसका मज़ा ही अलग है। ठीक है, मानता हूँ बहुत ख़तरनाक है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि इस सफ़र पे निकलूँगा मैं, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ। तो इस सफ़र का जो मीठा है ना, मीठापन, मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रियली अगेन मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें इंसान अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो एक फीलिंग्स होती है, वो इंसान के रूह को टच करती है वो चीज़ें। तो वो इंसान, आप देखेंगे ना, जब आप उसकी सराउंडिंग में रहेंगे ना, एक खुश इंसान और एक एजुकेटेड इंसान की, जब आप जिसके विस्डम होता है ना, आप उसके पास भी बैठते हैं ना, वो 1-2 अल्फाज बोलेगा, वो ज़्यादा पोतकेगा नहीं, ज़्यादा कुछ बंग नहीं करेगा, वो 1-2 अल्फाज बोलेगा ना, आप टच हो जाएंगे, आपकी उसकी गर्मी महसूस हो जाती है, आपकी उसकी खुशबू लग जाती है। हालांकि उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी, उसका वो एक बेचारा गांव का देहाती फार्मर होगा, बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन उसके पास जो कंटेंटमेंट, जो खामोशी, जो सुकून और जो उसका ईमान होता है कि भाई मैं इसी में हूँ, कम है लेकिन खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो जो करोड़ों और मिलियन वाला आदमी है, वो बोलता है यार मुझे इसके गाँव जाना है। मैंने भी जाके देखना है कि यार ये आदमी कैसे खुश है,
ये कैसे हो सकता है? अमीर अमीर लोग आज भी गाँव में देहातों में वापस जाते हैं और मिसाल देते हैं कि यार ये देखे ना, ये मेरा वो दोस्त है, मेरी तरह है, बूढ़ा है, मतलब हम सेम एज है, लेकिन मैं ज़्यादा बूढ़ा लग रहा हूँ, ये भी जवान है, पतला, स्लिम, स्मार्ट। तो ये सब कुछ रास्ते में इंसान को समझ आ जाएगा, आप लोगों को समझ आएगी कि भाई हाँ, ये भी एक चीज़ है जो बहुत कीमती है, जो हमें लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। हम इस दुनिया में खो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, राख के जुलस हो जाएंगे, लेकिन वी विल नेवर टेस्ट दिस वन। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी मेरी जान। अगर आपको सच में ये चीज़ चाहिए तो पुल को तोड़ना पड़ेगा कि आप कभी वापस न जा सके। आप बोलेंगे कि यार अब क्या करूं, तो अब तो जीना तो है। तो सर्वाइवल बोलते हैं ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब इंसान का जागता है ना, तो ऐसे ऐसे चीज़ कर डालता है कि कभी उसने सोचा ही नहीं होगा। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मुझ जैसा आदमी इतना सब कुछ करेगा, कभी भी नहीं, नेवर इमेजिन।